महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र के अपने विशेष संबोधन में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। हालांकि उनके संबोधन के बाद विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने विपक्षी सांसदों को न बोलने देने पर आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने कहा कि कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है। उन्होंने कहा लेकिन एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री ने जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। लोकसभा में महाकुंभ पर पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम महाकुंभ पर सकारात्मक बोल रहे थे। विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष को भी महाकुंभ के प्रति भावनाएं हैं। अगर हम अपनी बात रखते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को भी 2 मिनट बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि महाकुंभ पर पीएम मोदी का बयान एक तरफा रहा। अवधेश प्रसाद ने कहा कि बेहतर होता कि इस पर एक विस्तृत चर्चा होती, जो नहीं हुई। उन्होंने यूपी की पूर्व मुलायम सिंह यादव के शासन में हुए महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि उनके शासन में भी महाकुंभ हुआ था और बहुत भव्य हुआ था, जिसमें इस तरह से भगदड़ में कोई मौत नहीं हुई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ। मैं प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं।